अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनका रहन सहन, बोलचाल और जीन्स इंसानों से पूरी तरह भिन्न है, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये न सिर्फ समय समय पर धरती पर भ्रमण करने आते हैं, बल्कि हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए यानों पर भी अपनी पैनी नजर रखते हैं। इस बात का पुख्ता सबूत है वैज्ञानिकों के पास। कुछ समय पहले नासा ने अपना अंतरिक्ष यान क्यूरियोसिटी अंतरिक्ष में भेजा था, जिसने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की अपनी यह यात्रा पूरी की थी। नासा के प्रवक्ताओं ने ये पुष्टि भी की है कि क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर अपनी लैंडिंग स्थान से लगभग 6 मीटर तक का सफर भी तय किया है। लेकिन अब खबर ये है कि दूसरे ग्रह के ये प्राणी, जिन्हें एलियंस कहा जाता है, हर समय नासा के इस यान के आसपास ही रहते हैं। नासा की इसी क्यूरियोसिटी पर एलियंस अपनी पैनी नजर जमाए हुए हैं। जानकारों का कहना है कि क्यूरियोसिटी ने जो तस्वीरें धरती पर भेजी हैं, उनमें मंगल के आकाश में कुछ अजीब सी सफेद रोशनी नजर आती है। जिन लोगों ने यूएफओ अर्थात अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा है, उनके अनुसार ये सफेद रोशनी एलियंस के उन यानों की है, जबकि नासा के फोटोग्राफर विशेषज्ञ इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनके अनुसार ये कैमरे के लेंस पर पड़े दागों के कारण हुआ है। मंगल पर जीवन की तलाश करने पहुंचा ये अमेरिकी क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त को मंगल ग्रह पर उतारा गया था। यान के उतरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वैज्ञानिकों ने पहले ही तय किया था। एलियन की हकीकत और लाल ग्रह के रहस्यों को जल्द से जल्द दुनिया के सामने लाने के लिए नासा ने वर्ष 2016 में एक और विज्ञान अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की थी। नासा के इस मिशन का नाम इनसाइट था, जो पता लगाएगा कि मंगल की अंदरूनी परत पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स में क्यों नहीं बटी हुई है। ऐसा ही कुछ बुल्गारिया के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि एलियंस धरती पर रहते हैं और उन्होंने उनके साथ संपर्क भी किया है। बुल्गारिया के साइंस एकेडमी के स्पेस रिसर्च के डिप्यूटी डायरेक्टर लचेजार फ्लिपाव का कहना है कि एलियंस हमेशा हमारे चारों ओर रहते हैं और हर समय हमें देखते रहते हैं। ये हमारे लिए किसी तरह का खतरा नहीं है, बल्कि हमसे मदद चाहते हैं, लेकिन हम अभी तक उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए हैं। निश्चित रूप से अगले 10 से 15 सालों में मानव उनसे संपर्क करने का तरीका खोज निकालेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन प्राणियों ने वैज्ञानिकों के भेजे गए 30 सवालों के जवाब भेजे हैं। फिलहाल शोधकर्ता दुनिया भर में 150 क्रॉप स्कल्प्स का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ तक कैथोलिक चर्च और वेटिकन ने भी एलियंस के अस्तित्व पर विश्वास जताया है। वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों के चिन्ह मिल्की वे में भी मिले हैं। माना जाता है कि इनकी संख्या अपने तारामंडल के 1/4 के बराबर हो सकती है। ये पहले से अनुमानित संख्या से काफी ज्यादा है। ऐसा माना जा रहा है कि अपने तारामंडल में 6 के करीब छोटे तारामंडल हैं, जिनकी खोज होनी अभी बाकी है। ये उन 2 के अलावा हैं जिनकी खोज हो चुकी है। कुछ तारे और तारा समूह जो आप रात में देखते हैं, वास्तव में एलियंस हो सकते हैं दूसरे तारामंडल के। ये केवल उन हरे जीवों जैसे ही नहीं है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। ये कहना है टेरी ब्रिज का, जो कि खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, किंगस्टन की क्वींस विश्वविद्यालय के। आगे वे कहते हैं, इन एलियंस तारा समूहों ने पिछले कुछ बिलियंस वर्षों में ये अतिक्रमण किया है। पहले ये केवल एक शक था कि कुछ तारा समूह जो कि प्रत्येक 1 लाख के 10 लाख तक तारों में बने हैं, हमारे तारामंडल के बाहर के हैं, लेकिन इन्हें पहचानना कठिन था। ज्यादातर हबल अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त जानकारी से वैज्ञानिकों के इस समूह ने अपने तारामंडल के पुराने तारा समूह का परीक्षण किया। इस प्रयोग से उन्होंने सबसे विस्तारित उच्च श्रेणी के एक सूचना संकलन का निर्माण किया, जिसमें उनकी उम्र और रासायनिक प्रकृति का समावेश है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मिल्की वे ने कई बोने यानी छोटे समूहों को निगल लिया है। पाए गए एलियन समूह इन छोटे समूहों के अंदर से आए हैं। ये रिपोर्ट रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अगले अंक में प्रकाशित होने वाली है। क्या आपको पता है एलियंस भारत में नर्मदा की सैर को आते थे? होशंगाबाद नर्मदा घाटी के प्रागैतिहासिक शिलालेखों के शोध में जुटी एक संस्था ने रायसेन से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के शिलाशयों में मिले प्राचीन शील चित्रों के समूह पर अध्ययन किए और इस अध्ययन पर अनुमान जताया गया कि प्रदेश के इस हिस्से में दूसरे ग्रह के प्राणी एलियंस आए होंगे। संस्था का
का मानना है कि आदि मानव ने इन शैल चित्रों में उड़न तश्तरी की तस्वीर भी उकेरी है। पत्थरों पर दर्ज आकृति नर्मदा घाटी में नए स्थलों की खोज में जुटी सिड्रा आर्कियोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिसर्च ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के पुरातत्वविद मोहम्मद वसीम खान के अनुसार ये शिल चित्र रायसेन जिले के भरतीपुर घना के आदिवासी गांव के आसपास की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से एक शिल चित्र में उड़न तश्तरी यानी यूएफओ का चित्र देखा जा सकता है। इसके पास की एक आकृति दिखाई देती है जिसका सिर एलियंस जैसा है। ये आकृति खड़ी है, जैसा देखा वैसा बनाया गया। संस्था के अनुसार प्रागैतिक हासिक मानव अपने आसपास नजर आने वाली चीजों को ही पहाड़ों की गुफाओं व पत्थरों पर उकेरते थे। ऐसे में संभव है कि उन्होंने एलियंस और उड़न तश्तरी को देखा हो। देखने के बाद ही उन्होंने इसके चित्र बनाए होंगे। रायसेना के पास मिले शैल चित्र आदिम मानव के तत्कालीन जीवन शैली से भी मेल नहीं खाते हैं। खान के अनुसार कुछ इसी तरह के चित्र भीम बेटिका और रायसेना की फुलतरी गांव की घाटी में भी मिले हैं। सबसे बड़ा रहस्य दूसरे ग्रहों पर भी जीवन होने के अनुमान के आधार पर दुनिया भर में एलियंस के अस्तित्व पर शोध हो रहे हैं। विभिन्न देशों में कई बार दूसरे ग्रहों से आने वाली उड़न तश्तरी यानी यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। इसके अलावा कई बार एलियंस को भी देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर अब तक एलियंस या उड़न तश्तरी का अस्तित्व साबित नहीं हो पाया है और शोध की जरूरत इन शिल चित्रों ने शोध की नई और व्यापक संभावनाओं को जन्म दिया है। इसका मिलान विश्व के अनेक स्थानों पर मिले शैल चित्रों से भी किया जाएगा। खान का अनुमान है कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों का नर्मदा घाटी के प्रागैतिहासिक मानव से कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा होगा। ये संबंध किस प्रकार का था, इस पर शोध जारी है। नर्मदा घाटी का ये क्षेत्र कई पुरानी संपदाओं का खजाना भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर रखें। और हाँ, आपको क्या देखना अच्छा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देखें। देखते रहिए इन फैक्ट्स।